नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 1 जुलाई मंगलवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें केंद्र सरकार ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को दी इनकम टैक्स से छूट और चीनी पत्रकार के ट्वीट का आनंद महिंद्रा ने दिया करारा जवाब। साथ ही जानेंगे पीएम मोदी के बाद बंगाल सरकार देगी जून 2021 तक फ्री राशन। अगले न्यूज अपडेट में जानेंगे इस एयरलाइंस के कर्मचारियों को झटका, दिसंबर तक कटेगी 5 से लेकर 20% सैलरी। और दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट यूपी के इस शहर में बनाएगी कैंपस। अगले न्यूज अपडेट में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ घमासान, प्रचंड और वरिष्ठ नेताओं ने पीएम ओली से मांगा इस्तीफा। मौसम समाचारों में आईएमडी ने कहा शुक्रवार रात से दिल्ली में बारिश की संभावना। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 50 रुपए के उछाल के साथ 48,350 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 50 रुपए के उछाल के साथ 48,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड पेश की कीमत आज 48,350 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड पेश की कीमत 50,460 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड पेश की कीमत 50,480 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड पेश की कीमत 48,940 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड पेश की कीमत आज 48,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में केंद्र सरकार ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स में बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि पिछले साल अधिकृत की गई दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में जमीन या मकान खरीदने वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि पहले ये कॉलोनियां अवैध थी, इसलिए इन लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। अगली बड़ी खबर में ग्लोबल टाइम्स के संपादक और चीनी पत्रकार हु सिजिन ने ट्वीट किया कि चीन के लोग भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में भारत वाले ऐसा कुछ बनाते ही नहीं है कि हम बाइकआउट कर सकें। भारतीय दोस्तों, आपको कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो राष्ट्रवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इस पर आनंद महिंद्रा ने करारा जवाब दिया। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया कि मुझे संदेह है कि ये कमेंट भारतीय कंपनियों के लिए अब तक का सबसे प्रभावी और प्रेरणादायी उद्घोष है। आपके उकसावे का शुक्रिया, हम मजबूती के साथ खड़े होंगे। अगली बड़ी खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शाम को 4 बजे देश को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि गरीबों के लिए जारी मुफ्त राशन की योजना नवंबर तक के लिए बढ़ाई जाती है। पीएम की इस घोषणा की सभी और तारीफ हो रही थी। उसी वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने फ्री राशन की योजना को राज्य में अगले साल जून तक जारी रखने की बात कही। अगली बड़ी खबर में विस्तारा के सीईओ ने एक ईमेल के जरिए कर्मचारियों को कहा कि 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक मैं 20% वेतन कटौती लूंगा और हम पायलटों को छोड़कर कर्मचारियों के लिए एक मासिक वेतन कटौती योजना लागू करेंगे। लेवल 5 और 4 के कर्मचारियों के लिए 15% वेतन कटौती होगी, जबकि लेवल 3 और 2 के कर्मचारियों की सैलरी में 10% वेतन कटौती की जाएगी। लेवल 1 कर्मचारियों की सैलरी में 5% की कटौती होगी, जिनका मासिक सीटीसी 50,000 रुपए या इससे ज्यादा है। विस्तारा के सीईओ के इस ईमेल से कर्मचारियों में काफी निराशा छा गई। अगली बड़ी खबर में दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 4,000 लोगों की क्षमता का कैंपस बनाएगी। यूपी के एमएसएमई और निवेश निर्माता प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सोमवार को इसकी घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया यूपी में विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी हब बनाने पर सहमत हुई है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने हैदराबाद में 5,000, बेंगलुरु में 2,000 लोगों की क्षमता का कैंपस बनाया है। अब ग्रेटर नोएडा में 4,000 लोगों के बैठने की क्षमता का कैंपस बनाने जा रही है, जो एक बहुत ही खुशी की बात है और हमारे देश के लिए गर्व की बात है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में चीन की शहर पर भारत से सीमा विवाद करने और संसद में नया नक्शा पारित कर भारतीय क्षेत्र को नेपाल में दिखाए जाने के बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। इस बात पर खुद उन्हीं की पार्टी उनके खिलाफ हो गई है। स्थायी समिति की बैठक में उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे इस्तीफा मांग लिया है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड या वामदेव गौतम नेपाल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर में दिल्ली एनसीआर में गर्मी और उमस का दौर मंगलवार को जारी रहा। सुबह से ही उमस भरी गर्मी का दौर शुरू हो गया। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आगामी शुक्रवार तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को मानसून की बेरुखी झेलनी पड़ सकती है। इसके बाद शुक्रवार रात से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है, जो फिर अगले कई दिनों तक लगातार चलता रहेगा। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।